Hello guys and welcome back to my channel. This is Khushi and today we are going to discuss about Microsoft Word. तो आज हम फाइनली अपना वर्ड पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं एंड हम उसमें लिखेंगे कौन कौन से टैब्स और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे 2 टैब्स कंप्लीट हो जाएं। तो फालतू का वक्त ज़ाया ना करते हुए हम जल्दी से चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। तो मैं यहाँ पे डालूँगी वर्ड, तो ये एप्लीकेशन मेरे को सजेशन में देगा। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्योंकि हम लोग अपना खुद बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली एक न्यू डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही होगा ना। तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखेगी फर्स्ट जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाओगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये मैं हर बार बताती हूँ। क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन कौन सी होती है, ठीक है। और उसके बाद आज हम इन वाले टैब से पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं ज़रा हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं चलती हूँ फाइल टैब की तरफ। फाइल टैब में क्या होता है, सबसे पहले आपका इन्फो में आपके प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ एक तरीके का इंफॉर्मेशन टाइप की होती है अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट मैनेज करना है, ठीक है। और कोई अपना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करना है। वैसे इसका कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ या फिर कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यू पे क्या है हमें, इसमें क्या है कि ये काफ़ी सारी हमें टेम्पलेट्स ये दे रखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, खुद से आपको कुछ बनाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो। लेकिन जैसे इसमें है एक पार्टी इनविटेशन फ्लायर है, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड से कोई पार्टी का इनविटेशन तैयार करना है तो ये आपको एक टेम्पलेट बनी है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो हम लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अपना अपना एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे हम पार्टी करवा रहे हैं, हम अपनी डेट डाल सकते हैं, अपना डे डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी रिज्यूमे की है, ब्रोशर की है, रिपोर्ट है, न्यूज़लेटर है, काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगी। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है तो आप इनमें से ले सकते हो ऑब्वियसली। और अगर कोई अच्छा नहीं लगता या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको नहीं मिल रही है चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में खुद से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है आपका ओपन में कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट है, आपने अभी बनाया है, कोई चेंजेस अगर आपको उसमें करने हैं तो आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। सेव और सेव एज में क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या, ये दोनों अलग हैं, तो हाँ ये बिल्कुल अलग हैं। भले ही सेव और सेव एज नाम में इतना डिफरेंस नहीं है बट एक्चुअल में ये अलग ही हैं। सेव का मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ नॉर्मल सेव करना, लेकिन सेव एज का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में, किस टाइप में सेव कर रहे हो। सेव एज जेपीजी, सेव एज पीएनजी, ये जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ ये होते हैं इमेज के फॉर्मेट। हमारी इमेजेस होती हैं, हमारी जेपीजी इमेज होती है, पीएनजी इमेज होती है, जीआईएफ इमेज होती है, वेब इमेजेस होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की अलग अलग फॉर्मेट्स की इमेजेस होती हैं। तो आप अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। अब जैसे जेपीजी की कुछ अलग फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कुछ अलग है उसका। पीएनजी में क्या होता है, हमारा जो बैकग्राउंड होता है इमेज का वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग से हम किस तरह से सेव करना चाहते हैं। तो सेव एज का मतलब, अभी ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अभी मैं 2-3 पेजेस बना देती हूँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने अभी डॉक्यूमेंट में 3-4 पेजेस कोई कहानी लिख ली या मैंने कुछ भी बना लिया, ठीक है, कोई ब्रोशर बना लिया किसी कंपनी का, या फिर मैंने 2-3 रिज्यूम बना दिए अलग, जैसे मेरा कोई साइबर कैफ़े का काम है, मैंने 2-3 रिज्यूम बना दिए अलग अलग कैंडिडेट्स के, ठीक है। अभी मेरे को वो सारे किसी एक ही जने को भेजने हैं, मतलब किसी एक ही शख्स को मुझे वो सारे भेजने हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट, वर्ड की एक्सटेंशन अलग होती है, पीडीएफ का आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो वो डॉट पीडीएफ करके डाउनलोड होती है, ठीक है। अभी कोई वर्ड की मैं ये डाउनलोड करूँगी तो वर्ड की एक्सटेंशन होगी। आपने देखा होगा कि एक्सेल पे आप काम करते हो, एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करते हो तो वो डॉट एक्सेल एस करके कुछ इस तरीके से डाउनलोड होती है। पावर पॉइंट की अगर आप कोई फाइल आपने बनाई है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आप उसको डाउनलोड करते हो तो वो डॉट पीपीटीएक्स से होती है। कोई एचटीएमएल का कोड करते हो, कोडिंग में चलते हैं अगर हम, तो HTML में अगर आप कोई कोड करते हो तो वो डॉट HTML के एक्सटेंशन में सेव होता है। ये एक्सटेंशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ एक्सटेंशन। तो बेसिकली एक्सटेंशन क्या होता है,
कोई भी हमने अपनी फाइल का नेम रखा, नेम के बाद हम जो डॉट करके जो लगाते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट में प्री डिफाइंड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये वर्ड की फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो और उसके पीछे डॉट अपना नाम लगा दो, ऐसा नहीं। ये एक्सटेंशन हमें ये शो करती हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट हम दूर से देख के, अभी बहुत सारी अपने फाइल अपने फोल्डर में सेव कर रखी बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी, उसमें पीडीएफ भी हैं, पीपीटीज भी हैं, मतलब प्रेजेंटेशंस भी हैं, एक्सेल की भी फाइल हैं, कोडिंग की भी फाइल हैं। अब आप इतनी सारी फाइल में से कैसे पहचानोगे? आपको जल्दी का काम है, कोई पीडीएफ ढूंढनी है तो आप डॉट पीडीएफ वाली या फिर उसका नाम सर्च करके निकाल लोगे। बट डॉट पीडीएफ इनसे हमें ये पता पड़ जाता है कि पर्टिकुलरली ये हमारी फाइल किस फॉर्मेट में सेव है और ये किस चीज़ की फाइल है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, ठीक है। और सेव एज में भी यही डिफरेंट है कि हम अपनी फाइल को किस तरह से सेव एज कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है वर्ड का है, सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीपीटीएक्स, सेव एज एक्सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी एक फाइल को अलग अलग फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करवानी है कोई भी, जैसे अभी मैंने ये रिसेंट में अभी आपको लेके दिखाया था तो पार्टी इनविटेशन, तो अभी आपको इसको प्रिंट करवाना, आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, कौन सा आपका जो माइक्रोसॉफ्ट आपका कंप्यूटर से कोई कनेक्ट है प्रिंटर, तो उसका ये शो होगा यहाँ पे जाके, कौन सा प्रिंटर है आपको वो चूज़ करना है अपना, ठीक है। प्रिंट ऑल पेज, पूरा पेज प्रिंट करवाना है, थोड़ा पेज प्रिंट करवाना है, सिर्फ एक साइड ही पेपर का प्रिंट करवाना है, ठीक है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि जो हमारी ड्राइंग की कॉपी होती है, आपने देखी होगी बच्चों की नोटबुक आती है ऐसे होती है, वो लैंडस्केप बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो लैंडस्केप चीज़ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। और कोई चीज़ ऐसे खड़ी है, कोई पेपर है इस तरीके से, ये कोई फ़ोन है मेरे पास, अब ये फ़ोन जो है ये इस तरीके का, ये क्या है मेरे पास? ये पोर्ट्रेट है। अभी मैं इसको ऐसे घुमा के देखने लगूँ तो ये मेरी कौन सी ओरिएंटेशन है? लैंडस्केप है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर का भी यही सिस्टम होता है। पेपर आप किस तरीके से, कौन सी ओरिएंटेशन से अपनी फाइल को प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो कस्टम मार्जिन आपको कितनी रखनी है पेज में? बहुत ज़्यादा ब्रॉड मार्जिन रखनी है, नैरो मार्जिन रखनी है। ऑप्शंस आते हैं इसमें, देखो, मॉडरेट मार्जिन, इतनी टॉप से 1 रहेगा, लेफ्ट से 0.75 हो गए, ऐसे काफ़ी सारे आप अपने पेज के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। 1 पेज पर शीट रखनी है, मतलब एक पेज पर सिर्फ एक इन्विटेशन, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच समझ के अपना प्रिंट कर लेना है डॉक्यूमेंट, एंड देन आप अभी जैसे ये पार्टी इन्विटेशन है आप फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट किया है आपने, आप वो और भी अदर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो कैसे शेयर करोगे? ईमेल से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसे डाउनलोड करके भी आप शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, जैसे इसमें आ रहा है क्रिएट पीडीएफ, एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप अब इस फाइल को मतलब आप इसको कैसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कौन से फॉर्मेट में, जैसे कि पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे आप करना चाह रहे हो। चेंज फाइल टाइप, हम अपनी फाइल का टाइप भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज में तो फिर आपका बन दिया ये, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको फाइल टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, कहाँ चलें अब हम आ गए फाइल टैब के बाद हमारा होम टैब है। होम टैब बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। कट, कॉपी, पेस्ट का भी मैं एक और बार बता देती हूँ। किसी चीज़ को, अब जैसे कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मतलब कोई टेक्स्ट है, ये समझ लो ये कोई टेक्स्ट है, ये भी कोई टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे कि चलो मैं ये की ले लेती हूँ, मेरे पास एक की है, तो एक ये की मेरे पास है और एक, इमेजिन कर लो यार, ये भी एक की है मेरे पास। अभी मेरे को क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी इमेज का डुप्लीकेट करना। यानी कॉपी का मतलब अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ, अगर मैं इस वाली की को कॉपी करूँगी तो वो कॉपी यहाँ पे भी मेरे पास रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। बट कट में क्या होता है, उल्टा होता है। कट में अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ तो यहाँ से वो गायब हो जाएगी, यहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा, और जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी सिर्फ वो वहीं रहेगी। तो कॉपी में क्या होता है, हमारे पास बैकअप होता है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हैगा, कोई ईमेल है, ठीक है, या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब ऐसा है कि करोड़ों का माल है उस डॉक्यूमेंट को, अगर वो खो गया ना तो ऐसा लगता है सोना चांदी आपके हाथ से निकल गया। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो। बैकअप का मतलब क्या होता है, आप उसे कहीं और स्टोर कर सकते हो कॉपी करके तो करोगे ऑब्वियसली, ऐसा तो है नहीं इधर से खींच के उधर रख लिया, ऐसा तो नहीं, कॉपी करोगे उसको। फिर आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और एक कंप्यूटर में ही डली रहने, तो कभी किसी को शेयर करनी पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैकअप होता है। बैकअप भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कट कॉपी पेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कट कॉपी में डिफरेंस समझा दिया, पेस्ट का मतलब तो बस चेपना होता है, चिपकाना होता है। फॉर्मेट पेंटर की मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही, आप उसको चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मैं दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट फैमिली या फिर फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का मतलब होता है हमारा टेक्स्ट, फॉन्ट का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम अपने फॉन्ट को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, सिंपल स्टाइल रखनी है, ऐसे रखनी है, कर्सिव राइटिंग में रखनी है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारी ये होती है। उसके बाद हमारा क्या है, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट हमें अपने टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना है, कितने पिक्सल्स का साइज़ होना चाहिए, 16 पिक्सल, 18 पिक्सल, 20 पिक्सल, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा, जैसे कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में जाके मैं पहले तो इसकी फॉन्ट स्टाइल कोई अच्छी सी रख लेती हूँ, देखती हूँ कोई अच्छा सा मुझे मिल जाता है या नहीं। चलो मैं ये इंक फ्री टाइप की है, इसको मैं रख लेती हूँ अभी के लिए, हाल फिलहाल काम चलाऊँ, ठीक है। और मैं इसका 24 पिक्सल मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, बोल्ड से मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा इटैलिक कर दे रही हूँ। इटैलिक का मतलब होता है तिरछी राइटिंग, तिरछा हम लोग लिखते हैं ना, तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन करनी है, कोई हेडिंग है, कोई सब हेडिंग है, आप अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट होता है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना सेल में, इतने की चीज़ कट के इतने की हो गई, कैसे बनाते हैं, स्ट्राइक थ्रो लगा देते हैं। और वैसे तो खैर वो तो बैनर्स वगैरह होते हैं तो अलग सॉफ्टवेयर से एडिट किए जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे बीच में से चिरी हुई लाइन चाहिए किसी टेक्स्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला लिखना है, किसी पे स्क्वायर चढ़ाना है, किसी का H2O का फॉर्मूला लिखना है, कोई किताब आप प्रिंट कर रहे हो, कोई पब्लिशर हो आप, कोई राइटर हो, ऑथर हो, तो आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला लिखना है तो आप इससे लिख सकते हो। जैसे मैं इसको हेलो वर्ल्ड को हटा देती हूँ अभी के लिए, जैसे मैंने H2O लिखा, तो क्या, एक मिनट, स्ट्राइक थ्रो हटा देती हूँ मैं और अंडरलाइन भी हटा देती हूँ, ठीक है, हट गया। तो H2O है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। तो क्या 2 ऐसे लिखा जाता है, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, एग्जामिनर काट देगा भाई, ठीक है। तो क्या कहता है, 2 को नीचे लिखना है हमें, 2 कैसे नीचे लिखें, बड़ी गंभीर समस्या है। तो 2 को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, सिंपल, इससे देखो, सुपर से याद रखो, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो है ना, सुपर से याद रखो कि ऊपर करना है, तो सुपर का मतलब हो गया ऊपर और सब का मतलब नीचे, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब नीचे हमें कुछ करना है, और सुपर स्क्रिप्ट जब हमें कोई ऊपर करना है, कुछ चीज़ हमें कोई टेक्स्ट है जो ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये फॉर्मूला वगैरह के लिए ही यूज़ होता है। तो H2, अभी मेरे को कोई मैं मैथ की कोई मैथीशियन हूँ, या फिर मुझे क्या करना है कि कोई बुक प्रिंट करनी है, तो मुझे 2 पे 2 की पावर चढ़ानी है, ये तो 22 लिख गया, कैसे चढ़ाऊँ। तो क्या करूँगी, मैं सिंपली 2 को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि सेलेक्ट तो करना, कंप्यूटर कैसे पता पड़ेगा कि हमको क्या चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे जाऊँगी एंड टन टन एंड ये मेरी पावर इस पर चढ़ गई है। इसको मैं ज़रा हटा देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट में भी कोई डिफरेंस, मतलब सब समझ में आ गया होगा, और डिफरेंस भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद ये इंक्रीज फॉन्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख ले रही हूँ, इसको मैंने करा सेलेक्ट, अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आप देखो ये चेंज हो रहा है 10-10 पिक्सल के मार्जिन पे, ठीक है। तो कंट्रोल Z से सब कुछ अंडू हो जाता है, कंट्रोल Z 100 एक्शंस हमारे प्रीवियसली अंडू हो जाते हैं। मैं पहले हेलो लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसको छोटा करना है, 24 है, ठीक है। मेरे को इसको, ये देखो 22 हो गया, ये देखो कितना छोटा होता जा रहा है। हम ये यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे ऐसे क्लिक करके हम लोग बड़ा कर सकते हैं, यानी कि अपने फॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर काफ़ी सारी हमारी स्टाइल्स हैं, मतलब हमें अपनी थोड़ी सी अट्रैक्टिव कोई टेक्स्ट बनाना है, तो उसमें आउटलाइन देनी है, शेडो देनी है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है,
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि मैं ये वाला रख लेती हूँ, मतलब सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसको सेलेक्ट करके मैं जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है ये या फिर रिफ्लेक्शन में देखूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी आप पानी किसी तालाब के पास खड़े हो तो आप देखते हो ना तालाब में आपकी तस्वीर भी बनती है नीचे, तो वो रिफ्लेक्शन होती है। साइड में रिफ्लेक्ट होना है, कैसे रिफ्लेक्ट करना है आपको, ये देखो नीचे ये हो रही है ना, तो इस तरीके से शेडो देनी है। काफ़ी सारे ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग इन्हेंस कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के आपके पास ये केसेस होते हैं। केसेस में देखो मैं आपको बता देती हूँ। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल जाता है नीचे, फिर बाद में फुल स्टॉप लग जाता है। सेंटेंस केस बहुत ईजी है, हम लोग सब अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लोअर केस सब कुछ छोटा, सब कुछ हमारा कैसा छोटी ABCD में आएगा, ठीक है। लोअर केस का मतलब सब कुछ छोटा आएगा, फर्स्ट लेटर भी हमारा कैपिटल नहीं होगा। अपर केस में सब कुछ बड़ा आएगा, ठीक है। सब कुछ, फिर तो छोटा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बड़ा ही आएगा। हेलो लिखोगे तो पूरा HELLO पूरा कैसे कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब देखो, लेटर और वर्ड में डिफरेंस है। लेटर यानी कि अगर मैं लेटर की बात करूँ तो लेटर सिर्फ ये H है, E भी एक अलग लेटर है, L अलग लेटर है, O अलग लेटर है, ठीक है। बट अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो हेलो एक पूरा वर्ड है, ठीक है। तो अब हम इस पूरे वर्ड को क्या करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। टॉगल केस में मतलब क्या होता है, टॉगल केस में जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कोई वर्ड छोटा लिख दिया, कुछ कैपिटल लिख दिया बीच में, तो वही टॉगल केस ये दे दिए। कुछ काम नहीं होता क्योंकि सब हम लोग सेंटेंस केस यूज़ करते हैं बेसिकली, और बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा सेंटेंस केस ही होता है। तो उसके बाद हमारी क्या आती है, उसके बाद हमारा टेक्स्ट का कलर आता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ खुशी, एंड तो अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया है खुशी, ठीक है। अभी ये आप पूछोगे ये रेड लाइन अंडर क्यों आ रही है, इसके मतलब मैं पहले बता देती हूँ। क्योंकि खुशी एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। नाम आप कोई भी लिखोगे, भले ही उसकी स्पेलिंग भी सही होगी, बट आप क्या देखोगे उसके नीचे ऐसे जिगजैग रेड लाइन भी आएगी, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक होती है तो अलग कलर की लाइन आती है, और जब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो क्या आती है, रेड कलर की लाइन आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं सेलेक्ट करना भूल जाती हूँ, 1 मिनट। मतलब ये बैकग्राउंड कलर है शायद, हाँ ये वाला बैकग्राउंड कलर है, एंड ये वाला क्या है हमारा, ये टेक्स्ट कलर है, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा खुशी, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी क्या कर लेती हूँ, फॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेती हूँ। क्या करती हूँ, फॉन्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ। सेलेक्ट करना कभी मत भूल जाना, ठीक है। सेलेक्ट करें, फिर आप बोलोगे कि मैं तो बढ़ा रही हूँ बट काम तो हो ही नहीं रहा मेरा, तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे मैंने ये रेड कर दिया, सेलेक्टेड है तो पहले से आ गया। और मुझे इसकी फॉन्ट साइज़, मतलब मुझे इसका टेक्स्ट कलर दूसरा करना है, मुझे वाइट करना है तो मैं वाइट कर दूँगी। सेलेक्ट हो, सेलेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो मेरा टेक्स्ट कलर वाइट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, सब कुछ फॉर्मेटिंग हट जाएगी इसमें से। उसके बाद ये आपके, ये भी आपका टेक्स्ट कलर तो मैंने बता दिया, ठीक है। टेक्स्ट कलर तो हो गया है, चलो अब चलते हैं। हमारा पूरा क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, फॉन्ट वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ, ठीक है। क्लिपबोर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया, फॉन्ट वाला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, हम जंप करते हैं पैराग्राफ ग्रुप की ओर। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे आती है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट आपने देखा होगा ना, कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं एक के नीचे, जैसे लिस्ट में बता दो, कोई ग्रोसरी की लिस्ट बना रहे हो आप अपने वर्ड पे, या किसी भी चीज़ की लिस्ट बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि किसकी लिस्ट बनवाएं, हाँ जैसे कि अगर आपको कोई अपनी कोई शॉप है उसके बारे में कोई लिस्ट बना रहे हैं, या फिर आपने कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि अगर फर्स्ट स्टूडेंट्स जो कोई फर्स्ट आया है, फर्स्ट अवार्ड मिल रहा है, उसको ये गिफ्ट देना है, सेकंड को ये देना है, थर्ड को ये देना है, फोर्थ को ये देना है, ऐसे आपने टॉप 10 स्टूडेंट निकाले तो आप लिस्ट बना रहे हो। वैसे तो एक्सेल यूज़ होती है, बट फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक में आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं तो आप पॉइंट्स पे बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने
जैसे कि मैं लेती हूँ, एक टॉपिक लेती हूँ, जैसे कि कोई मैं स्कूल ले लिया, जैसे कि XYZ पब्लिक स्कूल, ये नया स्कूल खुला है, ठीक है। तो मैंने XYZ पब्लिक स्कूल ले लिया। अब मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या है अंदर, जैसे कि कंप्यूटर लैब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा साइंस लैब भी है। अरे स्पेलिंग्स क्यों गलत होती हैं इतनी, ठीक है, साइंस लैब भी है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, और क्या है, हमारी कैंटीन है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल। तभी मेरे को इनको क्या करना है, इसके सब टॉपिक्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से काफ़ी सारे बुलेट्स के ऑप्शन हैं, आपको कोई सा अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है मतलब वो आप ले सकते हो। जैसे मुझे बुलेट्स अच्छे लग रहे हैं, या चलो मैंने ये लिया, ठीक है। इस XYZ को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। इसको हेडिंग बनानी, तो हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको अलग। और वैसे तो आप अगर कोई फॉर्मल लेटर बना रहे हो, कोई रिज्यूम बना रहे हो, तो ट्राई करना कि आपकी जो डेटा है, जो भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करी है, सिंपल ही हो, इतनी ज़्यादा कर्सिव राइटिंग में या फिर ज़्यादा इटैलिक ना हो, क्योंकि फॉर्मल चीज़ों में, प्रोफेशनल चीज़ों में हमेशा सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप जो भी काम कर रहे हो वो साफ़ सफाई से, और ऐसे कोई स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ना हो आपके लेटर्स में, वर्ड्स में, कोई सेंटेंस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे रेड लाइन नहीं आ रही हो। वैसे तो क्या प्रिंट वगैरह में शायद हट जाता है, या प्रिंट में हट जाती हैं लाइंस, बट फिर भी अगर रेज्यूमे चेक, अगर कोई जो आपका इंटरव्यूअर है उसने आपका रेज्यूमे चेक कर लिया, तो वैसे तो चेक होता ही है, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो एक इम्पैक्ट गलत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब अभी आपको बुलेट्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे नंबरिंग चाहिए। तो नंबरिंग में क्या कर सकती हूँ मैं, इस तरीके से ABCD लेने हैं, रोमन नंबर्स लेने हैं, 1 2 3 लेने हैं, तो ऐसे करके आप 1 2 3 में भी पॉइंट्स दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये भी करंट लिस्ट है, एक के अंदर आप पॉइंट्स बनाने चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। ये आती है फिर आपकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट को आप कहाँ पे अपने पेज में अलाइन करना चाहते हो, बीच में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है। तो अभी पहले से जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारी क्या होती है, लेफ्ट अलाइन होती है, हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। उर्दू आपने देखी हो, उर्दू हमेशा राइट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो वो अलाइनमेंट सबका अलग अलग है। देखिए जैसे अभी तो लेफ्ट अलाइन में आपको कुछ नहीं, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको बीच में कर दूँ, देखो बीच में आ गया है बिल्कुल पेज के सेंटर में। अभी मैं इसको राइट कर दूँगी, राइट अलाइन, तो राइट अलाइन हो गया। जस्टिफाई कर दूँगी, तो ये पूरा एकदम जस्टिफिकेशन, ऐसे 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 ये पूरा जस्टिफाई हो गया कंटेंट, दोनों तरफ से हमारा अच्छा लगेगा कंटेंट, ठीक है। ये हमारे इंडेंटेशन होती है, हमें अपने पैराग्राफ को मार्जिन के क्लोज करना है इस तरीके से। देखो देखो ये सेलेक्ट है, तो ये देखो कहाँ बढ़ता चला जा रहा है आगे, तो इतनी हमारी मार्जिन लग रही है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। कंट्रोल Z में कर देती हूँ, ठीक। तो ये इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन के बाद आपका ये होता है सॉर्ट करना है आपको अल्फ़ाबेटिकली या फिर नंबरिकल। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस करने हैं, मतलब बड़े से छोटा रखना है, छोटे से बड़ा रखना है, तो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन और पैराग्राफ के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, ठीक है। एक ये लाइन है, कोई एक ये लाइन है, इसके बीच में आपको कम डिस्टेंस रखना है, ज़्यादा डिस्टेंस रखना है। पैराग्राफ है 2, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच में आपको कितना डिस्टेंस रखना है। ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में आपको कितना डिफरेंस रखना है। ये आपकी सब क्या है, लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे अभी ये काफ़ी पास पास लिखे हैं, अभी मैं इनका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी। जैसे मैंने 2.5 कर दिया, देखो अपने आप ये दूर हो गए ना, सेलेक्ट करे हुए हैं मैंने। तो इस तरीके से आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, थीम कलर। आपको कोई कलर रखना है बैकग्राउंड में, देखो ये हो रहा है ना, वैसे तो कोई करता नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। बॉर्डर रखना है, ऑब्वियसली मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, सबको मैंने, मुझे बॉर्डर रखना है, ऑल बॉर्डर रखना है। तो ऑल बॉर्डर से देखो इस तरीके से, सिर्फ मेरे को बॉटम में बॉर्डर चाहिए, मतलब ये टॉप बॉर्डर सेलेक्ट हो गया गलती से मुझसे। नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, वर्टिकल बॉर्डर चाहिए। काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। टॉप बॉर्डर ये सब। तो ये मैं हटा देती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने आपको, ये सब
आपको लाइनें, स्पेसिंग और बॉर्डर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने स्टाइल्स की तरफ। स्टाइल्स में क्या है, मैं ये सब कुछ पहले हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने ये सब कुछ हटा दिया है। अब ये काफ़ी सारे आपको स्टाइल्स दे रखे हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये ले लिया तो आपका हेडिंग ब्लू कलर का आएगा। जैसे ये हेडिंग है, कोई भी मैंने लिख लिया हेडिंग, अभी एंटर करूँगी तो टेक्स्ट मेरा ब्लैक हो गया अपने आप। तो ये क्या है, स्टाइल्स के लिए इंडेक्स बनाने में भी काफ़ी काम में आती है, क्योंकि हेडिंग जो होती है कॉल हो जाती है वहाँ पे जाके, मतलब इंडेक्स बनाने में काम में आती है। अभी आप इतना समझ लो, जब हम इंडेक्स बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, तब हम देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में आई होप मुझे इतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अपने आप ही जब करके देखोगे थोड़ा बहुत अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टाइल में कुछ इतना बड़ा खास नहीं है, बस ये है कि आपको टेक्स्ट की स्टाइलिंग वगैरह जो भी है, फॉर्मेटिंग। फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब है कोई, आपने कोई भी अपनी कहानी लिख रखी है, उसमें से आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, गलत हो गया, या फिर आपको उस फाइंड को, उस वर्ड को ढूंढ के उसकी जगह कुछ और करना है। तो आप कैसे करोगे, इतनी पूरी कहानी में ढूंढोगे थोड़ी ना। तो आप क्या करोगे, फाइंड पे जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने खुशी लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया आद्विक, लिख दिया, मैं काफ़ी सारे नाम लिख दे रही हूँ, कोई भी, मिश्का लिख दिया, और क्या लिखूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने ये तीन नेम लिख दिए। अभी मेरे को क्या करना है, इस आद्विक की जगह पे मुझे क्या करना है, कोई और वर्ड लिखना है। तो पहले, अभी बहुत कहानी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आद्विक वर्ड कहाँ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च में मैंने क्या सर्च किया है, आद्विक। ठीक है, तो हमें 1 रिजल्ट फाउंड हुआ है। ठीक है, 1 रिजल्ट कहाँ है, ये वाली, इस पेज 1 पे आद्विक ये सेलेक्ट होके आ गया। ये येलो येलो सा आपको पीछे हाईलाइट होता हुआ दिख गया होगा। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। फाइंड वॉट, आद्विक फाइंड करना है। रिप्लेस किससे करना है, खुशी से करना है। मुझे अपना नाम 2 बार चाहिए, तो क्या करूँगी मैं, रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पे भी ऑल डन, सब कुछ हो गया। वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक ही बार नाम लिखा था तो एक ही बार तो रिप्लेस करेगा। ओके, तो मैंने ओके कर दिया। तो अभी आप देखो, यहाँ पे कभी आद्विक लिखा रहता था, अभी क्या लिख रहा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है, खुशी लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया है। सेलेक्ट का मुझे नहीं लगता कोई, सेलेक्ट ऑल, सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ करो। कंट्रोल ए जो है, कंट्रोल ए इज़ फॉर सेलेक्ट ऑल। कॉपी के लिए अलग होती है, कट के लिए अलग होती है। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बट अभी ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्वियसली सेलेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, कोई आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, या फिर सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन में इतना कुछ ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता है। अरे पे पहले मैं हटा लूँ ज़रा, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अभी इतनी कहानी लिखी तो इतनी तो सेलेक्ट होगी। तो आज हमारा फाइल एंड होम टैब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट एंड ड्रॉ। ठीक है, इंसर्ट काफ़ी बड़ा है, तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं इंसर्ट लेके आऊँगी, ड्रॉ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, एंड आई विल श्योरली चेक इट, मैं उनको चेक करूँगी ज़रूर, आपके डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड सो अभी तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।